फर्ज कीजिए कि कोई लंबी बीमारी से बस उबरने ही वाला था, दवाइयों का झोला हल्का हो गया था और डॉक्टर के पास लगने वाले चक्कर भी घटने लगे थे, लेकिन तभी एक और बड़ी बीमारी ने उसको जकड़ लिया। आप सोच सकते हैं उसको कैसा लग रहा होगा। देश की अर्थव्यवस्था की सेहत भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रही है। कोरोना महामारी से हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही थी, लेकिन लग रहा है कि इकॉनमी फिर से बड़ी दिक्कत की तरफ बढ़ रही है। खर्चा पानी में हम बात करेंगे इन्हीं आर्थिक संकेतकों की, जानेंगे कि दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ कितनी रही है, कोर सेक्टर का क्या हाल है और देश में बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के नतीजे आए थे तो लगा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। उस वक्त यानी अप्रैल जून में जीडीपी 13.5% बढ़ी थी, लेकिन दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट घटकर आधी से भी कम रह गई है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि एनएसओ की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% रह गया है। पिछले साल इसी अवधि में यानी कि जुलाई सितंबर तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% था। जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध हिंदी में कहें तो सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की कुल वैल्यू को कहा जाता है। जीडीपी ठीक वैसी ही है जैसे किसी छात्र की मार्कशीट होती है। अगर किसी देश की जीडीपी बढ़ रही है मतलब उस देश की तरक्की हो रही है। अगर जीडीपी डेटा सुस्ती दिखाता है तो इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है। जब जीडीपी के आंकड़े कमजोर होते हैं तो हर कोई अपने पैसे बचाने में लग जाता है। लोग कम पैसा खर्च करते हैं और कम निवेश करते हैं। इससे आर्थिक ग्रोथ और सुस्त हो जाती है। एनएसओ की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक दूसरी तिमाही में सबसे ज्यादा बुरा हाल मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर का रहा है। इसके अलावा बाकी सभी सेक्टर्स में कोरोना काल से बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। यानी भले ही ग्रोथ रेट दूसरी तिमाही में कम हुई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम कोरोना काल से पहले की लेवल से काफी आगे निकल चुके हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज सेक्टर ने 14.7% ग्रोथ दर्ज की है। वहीं जुलाई सितंबर तिमाही में कृषि क्षेत्र में 4.6% की बढ़ोतरी हुई है। नोमुरा की इकोनॉमिस्ट सोनल वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ऐसा लगता है कि इंडिया की ग्रोथ साइकिल पीक पर पहुंच गई है। इसके बाद अर्थव्यवस्था में स्लो डाउन दिख सकता है। नोमुरा का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया की ग्रोथ गिरकर 5.2% रह सकती है। हालांकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने कहा कि जुलाई सितंबर में ग्रोथ के आंकड़ों से पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी ने तेजी का रुख बनाए रखा है। इससे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में ग्रोथ 6.8 से 7% रहने की उम्मीद है। जीडीपी ग्रोथ के अलावा देश की अर्थव्यवस्था दिक्कत में है, इसका एक संकेत दिया है कोर सेक्टर यानी बुनियादी सेक्टर ने। देश के 8 बुनियादी सेक्टर्स के उत्पादन में वृद्धि दर सुस्त पड़ गई है। अक्टूबर में कोर सेक्टर के उत्पादन की ग्रोथ घटकर 0.1% रही। इससे पहले सितंबर महीने में कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट 7.8% रही थी, जबकि पिछले साल अक्टूबर में यह आंकड़ा 8.7% रहा था। कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक देश के 8 प्रमुख बुनियादी सेक्टर्स में कोयला, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनिंग प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और पावर सेक्टर शामिल हैं। इस बारे में हमने वरिष्ठ अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। तो अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो अभी हमारी अर्थव्यवस्था 2019 के लेवल पे सिर्फ 6% आगे है। तो उसको हमें समझना पड़ेगा। अब इसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें दिखाया है कि मैन्युफैक्चरिंग में और माइनिंग सेक्टर में तो गिरावट है, और कृषि में दिखाया है कि 4.5% की बढ़त हो गई है। तो 4.5% की बढ़त कैसे हो गई, जबकि हमें पता है कि जून, जुलाई, अगस्त में अकाल सा था जो हमारे चावल उगाने वाले क्षेत्र हैं, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, वहां पे एकरेज कम हो गया। तो 4.5% का ग्रोथ रेट कैसे हो गया वहां पे? तो होता क्या है कि जो क्वार्टरली आंकड़े हैं उसमें ये मान लिया जाता है कि हमारे टारगेट फुलफिल हो गए, मतलब जो हमने टारगेट बनाए थे वो हो गए, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए ये जो हमारा कृषि का जो आंकड़ा है ये भी सही नहीं है। फिर अभी कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट आई तो कोर सेक्टर की ग्रोथ दिखा रही है कि वहां पे भी गिरावट है। तो ये जो कुल मिला के बड़ी मिक्स्ड पिक्चर है, और आगे आने वाले समय में ये पिक्चर और भी ज्यादा धुंधली हो जाएगी, क्योंकि इस समय जो यूक्रेन का युद्ध चलता चला जा रहा है उसकी वजह से दुनिया भर में जो सप्लाई डिस्रप्शन हुआ वो चल रहा है। चाइना में जीरो कोविड पॉलिसी के चलते हुए वहां से सप्लाई डिस्रप्शन है,
क्योंकि उनके यहाँ से हमारे यहाँ जब फार्मास्यूटिकल बनाने के लिए एपीआई आते हैं, कारों के कंपोनेंट्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के कंपोनेंट आते हैं। जीडीपी ग्रोथ और कोर सेक्टर की ग्रोथ सुस्त पड़ने के अलावा भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। नवंबर महीने में जॉबलेस रेट बढ़कर 8% पर पहुंच गया है, जो 3 महीने में सबसे ज्यादा है। पिछले महीने अक्टूबर में बेरोजगारी दर 7.77% थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने गुरुवार यानी कि 1 दिसंबर को बेरोजगारी दर के आंकड़ों को जारी किया है। CMIE के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में शहरी बेरोजगारी दर पिछले महीने के 7.21% से बढ़कर 8.96% पर आ गई, जबकि ग्रामीण बेरोजगारी दर 8.04% से घटकर 7.55% पर पहुंच गई। CMIE के आंकड़ों पर इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स पैनी नजर रखते हैं, क्योंकि सरकार अपने मंथली आंकड़े जारी नहीं करती है। CMIE के आंकड़ों के अनुसार नवंबर महीने में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर यानी कि 0.1% पर पहुंच गई। यह देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर है। इस महीने में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हरियाणा में रही, जो कि 30.6% है। नवंबर में बेरोजगारी दर 8% रहने का मतलब यह है कि काम करने को तैयार हर 1000 वर्कर्स में से 80 को काम नहीं मिल पाया। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। मेरा मानना है कि जो असंगठित क्षेत्र है, जहां पे बहुत बुरी तरह से गिरावट चल रही है, और हमने देखा कि अभी जो आंकड़े आए जीडीपी के वो दिखा रहे हैं कि हालांकि फेस्टिवल सीजन था, मतलब दिवाली और ये सारे जो फेस्टिवल थे, पर वहां पे डिमांड मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की इतनी नहीं बढ़ी। असंगठित क्षेत्र में तो और भी नहीं बढ़ी, तो इसलिए वहां पे भी बेरोजगारी बढ़ी है। तो 2 चीजें हैं, एक तो सीजनल फैक्टर है कि कृषि में किस समय ज्यादा डिमांड होती है, किस समय कम होती है, और दूसरा असंगठित क्षेत्र जब गिरता है तो उससे हमारी जो बेरोजगारी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमारे यहाँ जो यूथ है वो बहुत ही हताश है, क्योंकि वो मतलब पढ़ लिख भी जाता है लेकिन काम नहीं मिलता। तो हमने ये अनुमान लगाया कि करीब 2.4 करोड़ बच्चे हर साल जॉब मार्केट में आते हैं, जो मतलब 12वीं के बाद आते हैं, बीए के बाद आते हैं, पढ़ाई करके आते हैं, और उनमें से सिर्फ जो करीब 50 लाख हैं जिनको कि कोई ढंग का काम मिलेगा। बाकी तो फिर ये है कि कोई रिक्शा चलाएगा, कोई जो कुछ बोझा ढोएगा, कुछ जो खुदाई कर लेगा, कुछ बस स्टैंड पे चना बेच लेगा, कोई खोमचा लगा लेगा या पकौड़े तल लेगा। तो ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।